जय जगन्नाथ एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का जो हिस्ट्री बुक है, ड्रेसिंग चेंजेस 2000 ईयर। इसका पार्ट 1, 2, 3, 4 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अब हम पार्ट 5 पढ़ेंगे, यानी कि रीजन एंड एम्पायर। लास्ट स्टेट लाइक दोज ऑफ चोलास, तुगलक एंड मोगलक एनकम्पास्ड मेनी रीजन। तो उनके पास बहुत सारे रीजन होते थे। संस्कृत प्रोसेस तो ये हमने शायद पढ़ चुका है, हमने कल ही आज हम पढ़ेंगे ओल्ड एंड न्यू रिलीजन। सॉरी, then the 1000 years of history that we are exploring witnessed major development in religious tradition। तो आज हम जो देख रहे हैं, हमारा ये जो डेवलपमेंट हम देख रहे हैं, ये बहुत सारे ट्रेडिशन को फॉलो करके किया गया है। जो डेवलपमेंट जैसे कि पीपल्स बिलीव इन द डिवाइन और समटाइम्स डीपली पर्सनल। तो जो ईश्वर से बिलीव करते हैं वो पर्सनल होता है। तो हमारे यहाँ पर बहुत सारे गॉड हैं, बहुत सारे गणेश जी हैं, सरस्वती जी हैं, और दुर्गा है, काली है, विष्णु जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, शिव जी हैं। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आप किस गॉड को ज्यादा ट्रस्ट करते हो, ज्यादा बिलीव करते हो। वो पर्सनल है, बट मोर यूजुअली इन दी कलेक्टिव। तो और कुछ केस में कलेक्टिव भी होता है, जैसे कि वैष्णव है, जैसे कि यहाँ सावन का महीना चल रहा है तो सब सारे शिव जी के भक्त पानी लेकर जा रहे हैं। तो क्या बोलबम collective belief is a supernatural agency. Religion was often closely connected with the social and economic organization of local। जो है हमारा रिलीजन जो है वो सोसाइटी से रिलेटेड है और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन से भी रिलेटेड है। कैसे बताओ? तो हाँ में हाँ मिला लिया, मगर कैसे? आपको हमेशा एग्जाम्पल दे देना, सोचना है, कुछ सोचना है, तभी आप जो हम बता रहे हैं कि देखो, जैसे हमने बताया कि कलेक्टिव बिलीफ है जो एक रिलीजन का से अटैच्ड है। जैसे कि हमने यहाँ पर बोला जो सावन का महीना चल रहा है इसलिए बोल बम हो रहा है, और इस बोल बम की वजह से तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, जैसे सावन का महीना चल रहा है तो जो कावड़ी होते हैं वो जाते हैं बोलबम, जो पानी लेकर जाते हैं वो सोसाइटी से भी जड़ित है। कैसे? और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन जो कि लोकल कम्युनिटी में आप जा रहे हो, अच्छा आप काशी विश्वनाथ जा रहे हो तो ये भी ले जाइए, हम कुछ असिस्टेंस भी देते हैं क्योंकि वो जा सके। जैसे मानो कोई भी अगर तीर्थ यात्रा में जाता है तो लोग क्या करते हैं, उन्हें कुछ पैसे देते हैं ताकि वो अच्छे से अपना तीर्थ यात्रा कंप्लीट कर सके। इसलिए और गवर्नमेंट भी इसलिए बहुत सारा इनिशिएटिव ले रहा है, जैसे कि चार धाम दर्शन, स्वदेश दर्शन, नया नया स्कीम है गवर्नमेंट का। क्यों वो कर रहा है? क्योंकि वो लोगों से ज्यादा जड़ित हो सकता है। तो ये सोसाइटी और सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन कुछ एनजीओ हो सकता है और कुछ प्राइवेट, आप तो फैमिली में कुछ हो सकते हैं जो कि आप सपोर्ट करते हैं कुछ लोकल कम्युनिटी। समझ में आया आपको? हमने बताया ना एग्जाम्पल, जैसे कि हमने सावन का महीना चला है, कलेक्टिव बिलीफ इन ए सुपर नेचुरल एजेंसी रिलीजन। जो हम एक एजेंसी में ट्रस्ट करते हैं, जैसे कि हम जगन्नाथ टेम्पल पे ट्रस्ट करते हैं, जो पूरी में धाम में जगन्नाथ धाम में हम ट्रस्ट कर रहे हैं। हमारा रिलीजन है हिंदुइज्म, सपोज वॉज ऑफन क्लोजली कनेक्टेड। जो रिलीजन है, जो धर्म से रिलेटेड है, वो कनेक्टेड है। किसके साथ कनेक्टेड है? सोशल ऑर्गेनाइजेशन से। सोशल ऑर्गेनाइजेशन मानो वो जैसे कि एक हो सकता है जो कि ट्रैवल एजेंसी है सपोज,
और ट्रैवल एजेंसी जो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में आएगा, ये ट्रैवल एजेंसी क्या कर रहा है, लोगों को जो उनकी इच्छा है, जो उनकी विश्वास है भगवान को मिलने का, दर्शन करने का, वो कंप्लीट कर रहा है। तो रिलीजन कनेक्टेड है किसके साथ, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के साथ। समझ में आया आपको। और सोशल ऑर्गेनाइजेशन कैसे, सोशल मानो लोगों से कैसे कि आप जा रहे हो, अच्छा आप जा रहे हो पूरी और जगन्नाथ धाम जा रहे हो, तो लोग भी उन्हें हेल्प करते हैं अगर उसके पास ज्यादा संबल नहीं है, ठीक है। और गवर्नमेंट भी वो सपोर्ट कर रहा है। तो आपको समझ में आया, लाइन बाय लाइन आपको समझना है। कलेक्टिव बिलीव इन ए सुपर नेचुरल एजेंसी दैट इज इन ए रिलीजन is interconnected with social and economic organization. As the social walls of these groups altered, uh, so too did their belief. तो वो altered so did their beliefs. तो उनके बिलीफ में भी है जो कि सोशल वर्ड ऑफ दिस ग्रुप altered so too did their belief. तो जो सोशल वाल है वो भी चेंजेस होता है रिलीजन के अकॉर्डिंगली। कोई सोसाइटी में कोई एक सोसाइटी होगा वो एक रिलीजन को सपोर्ट कर रहा है और एक सोसाइटी होगा वो डिफरेंट रिलीजन को सपोर्ट कर रहा है, ऐसा हो सकता है। और जो उनके बिलीफ पे भी वो भी चेंजेस हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप किस सोसाइटी में हो, उन पर इस जगह पर किस रिलीजन को फॉलो किया जा रहा है। It was during this period that important changes occurred in what we call Hinduism today. तो इस पीरियड में क्या हुआ था, बहुत सारे चेंजेस हुए थे हिंदुइज्म के अंदर। These included the worship of new deities. तो हिंदुइज्म में क्या क्या इंट्रोड्यूस किया गया, न्यू गॉडेस डेइटीज की जगह गॉड गॉडेस ये सब सारे जो, जैसे कि पहले हम शिव जी और पार्वती जी को ही वर्शिप करते थे, उसके बाद हम गणेश जी और कार्तिक जी को पूजा की वर्शिप करी, उसके बाद तो शिव जी की बेटी है जो है मनसा। तो नॉर्मली उस टाइम पर शायद मालूम नहीं था, मगर आजकल लोग मनसा देवी को भी पूजा कर रहे हैं। तो ये है जो न्यू डेइटीज इंट्रोड्यूस होने लगे। द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल बाय रॉयलिटी, इसका मतलब है कि जो टेम्पल क्रिएट करने के लिए रॉयल जो राजा लोग होते थे वो भी सपोर्ट कर रहे थे। जैसे कि मानो कोई भी राजा अगर कहाँ पर भी जाता था, राज्य जय कर आता था, तो वो क्या करता था, जो भी संपद आता था, जो भी वो वेल्थ वो कन्क्वेर करके लाया था, उसको वो मंदिर टेम्पल की बिल्डिंग के लिए लगा देता था। The construction of temple by royalty and the growing importance of ब्राह्मण, और उस वक्त ब्राह्मण प्रीस्ट, ब्राह्मण अलग है प्रीस्ट अलग है। प्रीस्ट मतलब जो टेम्पल में वो जो पूजा कर रहे हैं डेटी का, उन्हें बोलेंगे हम प्रीस्ट। और ब्राह्मण जो कि जन्म से ही जो है ब्राह्मण, उसे हम बोलेंगे ब्राह्मण। एज डोमिनेंट ग्रुप्स इन सोसाइटी, तो यहाँ पर आप रुद्र को ब्राह्मण कह सकते हो मगर वो प्रीस्ट नहीं है। एज डोमिनेंट ग्रुप ऑफ सोसाइटी, तो ज्यादा तक लोग जो थे वो हिंदुइज्म के, वो ब्राह्मण और प्रीस्ट ये सब सारे लोग दिखाई देते थे। Their knowledge of Sanskrit text and the Brahmins a lot of respect in the society. जो ब्राह्मण होते थे उनके पास संस्कृत का बहुत सारा नॉलेज था, इसलिए लोग उन्हें रेस्पेक्ट भी करते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें संस्कृत, सारे लोगों को संस्कृत नहीं आता। जैसे हमारे यहाँ पर अब क्या होता है, जब भी कोई इंग्लिश में ज्यादा टॉकिंग कर रहा है, ज्यादा कम्युनिकेशन कर रहा है, तो लोग उसे समझते हैं कि वो बड़ा अच्छा पढ़ा लिखा इंसान है कि नहीं। वैसे ही उस वक्त जो संस्कृत अच्छा बोल लेता था, वो जानता था, उसे रेस्पेक्ट ज्यादा दिया जाता था। Their dominant position was consolidated by support of their patron, new rulers searching for prestige. तो जो डोमिनेंट पोजीशन थे उन्हें जो सपोर्ट कर रहे थे, जो प्रीस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, जो ब्राह्मण को सपोर्ट कर रहे थे, कौन? जो राजा लोग होते हैं। जैसे पैट्रोन, इसका मतलब है कि एन इन्फ्लुएंशियल वेल्दी इंडिविजुअल हु सपोर्ट्स अनदर पर्सन, एन आर्टिस्ट, पर्सन, लैंडमैन एंड नोबल। तो इसका मतलब है कि जो कि एक इन्फ्लुएंसर की तरह काम करता है। जैसे कि हम यूट्यूब में देखते हैं और बहुत सारे देखते हैं जो कि मोटिवेशन देते हैं, तो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, किसी के बारे में वो बता रहे हैं, किसी के बारे में बताकर वो फेमस हो जाती है और जिसके बारे में वो बता रहे हैं वो भी फेमस हो जाता है, ठीक है। तो वैसे ही जो राजा लोग होते थे वो क्या करते थे, जो ब्राह्मण को रेस्पेक्ट देते थे। ये रेस्पेक्ट देके तो क्या पता चलेगा, तो बहुत सारे लोगों राज्यों में उनका ज्यादा क्या होगा,
ज्यादा नाम होगा, क्योंकि लोग बोलेंगे देखो उस राज्य का राजा वो प्रीस्ट को, ब्राह्मण को, जो आर्टिस्ट को वो प्रेज कर रहा है, उन्हें रेस्पेक्ट दे रहा है, तो उनका राजा कितना महान है। तो उस राजा महान हो गया और सारे जगह पे पॉपुलर भी हो गया। ठीक है। One of the major development of this period was the emergence of idea of bhakti, a loving personal deity that devotees could reach without the aid of priest और elaborate rituals। तो इसका मतलब है कि उस टाइम पर एक डेवलपमेंट था, जो है भक्ति का आइडिया डेवलपमेंट हुआ था। इसका मतलब है कि आप किसी एक गॉड को, एक डेटी को आप ट्रस्ट करोगे, उन्हें लव करोगे, और जो डिवोटी होते हैं वो प्रीस्ट के बिना माध्यम से ही डायरेक्ट डेटी से वो लिंक कर सकते हैं, डेटी से क्या कर सकते हैं, रीच कर सकते हैं, डेटी तक संबंध कर सकते हैं। विल बी लर्निंग, आप हम देखेंगे कि भक्ति मूवमेंट के क्या थे, ट्रेडिशन क्या थे, जो चैप्टर 6 में हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे दिस वाज आल्सो द पीरियड व्हेन न्यू रिलीजन अपीयर्ड इन द सबकॉन्टिनेंट। तो नया नया रिलीजन भी देखने को मिला, जैसे कि मर्चेंट्स एंड माइग्रेंट्स फर्स्ट ब्रॉट द टीचिंग ऑफ होली कुरान इन इंडिया इन द 7th सेंचुरी। तो जो मर्चेंट होते थे, जो माइग्रेंट होते थे, वो कुरान जो कि मुस्लिम का होली टेक्स्ट है, तो कुरान को क्या करते थे, वो लेकर आए हमारे यहाँ पर, जो उनकी टीचिंग थी कुरान की, ये सब टीचिंग हमारे इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया। मुस्लिम्स रिगार्ड द कुरान एज देयर होली बुक, आप जानते हो, एंड एक्सेप्ट द सोवरेनिटी ऑफ द गॉड, वन गॉड अल्लाह। तो सारे मुस्लिम एक ही गॉड को मानते थे, ये अल्लाह। अल्लाह अकबर, बिस्मिल्लाह, ये सब जो बोलते हैं, जो उनका प्रेयर होता है ना, प्रेयर होता है, नमाज बोलते हैं, नमाज में उस इवनिंग प्रेयर और मॉर्निंग प्रेयर में ये सब कुरान, ये सब टेक्स्ट को पाठ बोलते हैं। मर्सी एंड बाउंसी एम्ब्रांस ऑल ऑफ दोज हु बिलीव इन हिम। तो वो लोग जो होते थे, जो मुस्लिम, जो भी अल्लाह को लव करेगा, तो उन्हें वो प्रेम करते थे, लव करते थे। बाउंसी एंड एम्ब्रांस, क्या बाउंसी एम्ब्रांस ऑल दोज, तो ज्यादा तक उन्हें वो आकर्षित होते थे, उन्हें कोलाग्रत करते थे। इसका मतलब है कि ये हम बोल सकते हैं कि वो सारे को एक्सेप्ट कर रहे थे, जो कोई भी अल्लाह को ट्रस्ट कर रहा था, वो उन्हें भी ट्रस्ट करते थे, विदाउट रिगार्ड टू सोशल बैकग्राउंड। आप कोई भी सोशल बैकग्राउंड का हो, अगर आप अल्लाह को ट्रस्ट कर रहे हो, तो आप हमारे भी दोस्त हो। जैसे कि मानो हम बोलते हैं, जैसे मानो अगर रुद्र आयुष का फ्रेंड है और आयुष गौतम का फ्रेंड है, तो गौतम और रुद्र दोनों फ्रेंड्स हुए। कैसे? आयुष जो होगा वो मीडिएटर की तरह काम करेगा, वो इन दोनों को क्या कर देगा, जोड़ देगा। वैसे ही दो लोग होते थे, दोनों लोग, एक लोग अल्लाह से लव करता था, अल्लाह से प्रेम करता था, और अल्लाह जो थे और एक दूसरे भक्त से प्रेम करते थे। तो जो दोनों भक्तों में क्या हुआ, तो प्रेम भाई भाई हुए। जैसे कि मानो हमारे यहाँ पर जगन्नाथ जी हैं, तो वहां पर क्या थे, जगन्नाथ दास थे, बलराम दास थे, ये सब सारे दोस्त, सारे भक्त थे किसके, जगन्नाथ जी के। तो सारे जो जगन्नाथ दास, बलराम दास, ये सब एक कौन हो गए, वो भी अपना अपना भाई भाई हो गए, क्योंकि वो सारे जगन्नाथ जी एक ही भगवान के भक्त से। Many rulers were patrons of Islam and ulama learned थियोलॉजियंस एंड जूरिस्ट। तो बहुत सारे लोग इस्लाम को मानते थे, इस्लाम के भक्त थे, बताएंगे। एंड उलामा लर्न, यहाँ पर उलामा शायद एक व्यक्ति विशेष का नाम होगा, तो वो सिखा रहे थे, सारे लोगों को वो सिखा रहे थे। क्या सिखा रहे थे? थियोलॉजियंस। थियो इसका मतलब है कि गॉड, गॉड का जो लॉजी है, जैसे बायोलॉजी, तो स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है बायोलॉजी, वैसे ही आप अगर हम गॉड के ऊपर स्टडी करेंगे तो उसे हम बोलेंगे थियोलॉजी। समझ में आया? तो ये है थियोलॉजियन। तो वो जो बता रहे हैं कि गॉड को कैसे मानेंगे, गॉड का क्या क्या थ्योरी है, क्या क्या प्रिंसिपल है, ये सब सारे वो बता रहे हैं। एंड जूरिस्ट, जूरिस्ट इसका मतलब है कि उनका क्या लॉ है, कौन सा रेस्ट्रिक्शन में वहां पर रहेंगे। अगर आप इस गॉड को मानते हो तो आपको ये सब करना है। जैसे कि आप शिव भगवान को मानते हो, तो उस दिन आपको नॉनवेज नहीं खाना है,
सोमवार, ये सब जो सारे जुरिस्टिक्स होते हैं आपको मानना होगा। एंड लाइक हिंदुइज्म, इस्लाम वाज इंटरप्रेटेड इन ए वेराइटी ऑफ वे बाय इट्स फॉलोअर। तो हिंदुइज्म में क्या हुआ, जो इस्लाम था वो इंटरप्रेट हुआ। जैसे हिंदुइज्म में भी बहुत सारे डिफरेंट कैस्ट कैटेगरी ये सब देखने को मिला, वैसे ही इस्लाम में भी वो बहुत सारे इंटरप्रिटेशन हुआ, तो बहुत सारे डिविजन देखने को मिला इसमें इस्लाम। देयर वर द शिया मुस्लिम, तो जो कि प्रोफेट मोहम्मद सन इन लॉ अली को ट्रस्ट कर रही थी, वाज द लेजिटिमेट लीडर ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी। तो एंड द सुन्नी कम्युनिटी, देखो जैसे हमारा हिंदुइज्म में बहुत सारे गॉड हैं, बहुत सारे वैष्णव है, शाक्त है, और बहुत सारे होते हैं। शिव जी के भक्त होते हैं, विष्णु जी के भक्त होते हैं, देवी माँ के भक्त होते हैं, बहुत सारे डिविजन देखने को मिलता है। वैसे ही मुस्लिम में भी नॉर्मली दो प्रकार के ग्रुप देखने को मिलते हैं, एक है शिया मुस्लिम, एक है सुन्नी मुस्लिम। शिया राम के शिया तो आप याद कैसे रखोगे, जो शिया होते थे राम के शिया, जो कि आप जस्ट याद रखने के लिए मैं आपको स्टोरी बता रही हूँ। तो जो राम हम मेन गॉड मानते हैं, सीता को हम लेस प्रायोरिटी देते हैं। वैसे ही जो शिया मुस्लिम थे वो मोहम्मद के, जो प्रोफेट मोहम्मद है, जो अल्लाह को जो मानते हैं, जो है उनका जो सर्वश्रेष्ठ भक्त है, डिवोटी है, वो है मोहम्मद। समझ रहे हैं? जो मोहम्मद के जो सन इन लॉ थे, जो कि उनके सारे मोहम्मद के जाने के बाद जो सारे उनके जायदाद के जो ओनर थे वो है मोहम्मद के सन इन लॉ, दामाद, जिनका नाम है अली। तो हम ये बोल सकते हैं जो शिया मुस्लिम थे वो किससे ट्रस्ट कर रहे थे, अली से। और जो सुन्नी मुस्लिम थे वो क्या कर रहे थे, खलीफा ऑफ द कम्युनिटी, जो कि उस वक्त जो लीडर आए उन्हीं को ही वो अपना लीडर मान रहे थे। अगर जो सुन्नी शिया मुस्लिम है वो किसको मान रहे थे, वो सन-इन-लॉ मोहम्मद के सन-इन-लॉ अली को ही मान रहे थे। एंड द सक्सीडिंग खलीफा, तो जो सुन्नी मुस्लिम थे, जो उस वक्त में जो लीडर होगा मुस्लिम कम्युनिटी का, उन्हें ही सब कुछ मानते। There are other difference between various schools of law, हनाफी, सफाई mainly in India। तो जो उनका जो हमारे यहाँ पर भी जैसे हिंदू के लिए एक सेपरेट स्कूल होते हैं, कई जगह पर दिखने को मिलता है, वैसे मुस्लिम के लिए भी कुछ सेपरेट स्कूल होती है। तो कुछ स्कूल में शायद जो उनका लॉ है, जैसे कि हनाफी, सफी, ये सब दिखने को मिलता है। इन थियोलॉजी एंड मिस्टिक ट्रेडिशन, जो उनके ट्रेडिशन है, तो उनके ट्रेडिशन दोनों अलग अलग है। समझ में आया आपको? मिस्टिक जो उनके सारे ट्रेडिशन है, जो कल्चर के मिस्ट जो इतिहास के अनुसार, कुरान के अनुसार, जो पुराने जमाने में हुआ है, तो उन जमाने के जो ट्रेडिशन है उन्हें डिवाइड किया गया है। समझ में आया आपको? अब हम देखेंगे टाइम और हिस्टोरिकल पीरियड। ये टाइम क्या है और जो हिस्टोरिकल पीरियड क्या क्या देखेंगे। क्रिश्चियंस डू नॉट सी टाइम जस्ट एज पासिंग ऑफ आवर्स, डे और ईयर और क्लॉक और कैलेंडर। तो हिस्ट्रियन के लिए मतलब है, देखो अब टाइम हो गया है 7:30 टाइम हो गया है, मगर हिस्ट्रियन के लिए और आज डेट है 15 जुलाई 2023, और डे, आवर्स, ईयर्स आज है सैटरडे। तो हिस्ट्रियन के लिए ये डे मायने नहीं रखता था, ये टाइम मायने नहीं रखता था, ये ईयर मायने नहीं रखता था। तो मायने क्या रखता था, तो टाइम, ये जो टाइम है वो टाइम उन्हें बता रहा था कि कैसे सोशल और नए सोशल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन का इमरजेंस कैसे हो रहा है इन दी परसिस्टेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडिया एंड बिलीफ। तो कैसे उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, चेंजेस हुआ है, जो उनके जो पहले आइडिया क्या थे, अभी आइडिया क्या है। जैसे कि मानो उस वक्त तो लड़कियों को पढ़ना अलाउ नहीं था, मगर आज हम सभी लड़के को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये जो नारा है ये लगा रहे हैं, आंदोलन लगा रहे हैं। तो ये बिलीफ हमारा कैसे चेंजेस हुआ, कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ, हिस्ट्रियन ये देखते हैं। The study of time is made somewhat easier by dividing the past into 3 segment period। तो जो टाइम को, जो हिस्ट्री को उन्होंने पीरियड में डिवाइड कर दिया है। जैसे कि
आप स्कूल का जो 10 से 4 बज के रहते हो तो उस वक्त आपको क्लासेस को सारे पीरियड में डिवाइड किया गया है। वैसे ही उन्होंने जो टोटल 5 था, 5 को वो पीरियड में डिवाइड कर दिया। अच्छा, इतने से इतने साल ये है एक पीरियड, इतने से इतने साल ये है एक पीरियड, दूसरे ये सब मानते। In the middle of 19th century, British Christian divided the history of India into three periods, जो है मुस्लिम, हिंदू एंड ब्रिटिश। पहले क्या था? एंशिएंट, मेडिवियल, मॉडर्न, ये सारे होता था। एंशिएंट जब तक जो जब व्हील का इंट्रोडक्शन हुआ था वो था एंशिएंट। मेडिवियल में जो ये हम देख रहे हैं, जो किंग थे, रूलर थे, डायनेस्टी थे, ये सब मेडिवियल है। मॉडर्न जो ब्रिटिश आए उसे हम बोलेंगे मॉडर्न। तो जो मॉडर्न ब्रिटिशर्स ने इंडिया को आए तो उन्होंने नॉर्मली पीरियड को 3 किस्सों में डिवाइड किए, जो है हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश। This division based on the idea that religion of ruler was the only important historical changes and that there were no other significant development in the economy, society or culture. Such a division also ignored the rich diversity of subcontinent. तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कोई भी सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट है, उन्होंने कोई भी डेवलपमेंट, कैसे हमारा इकोनॉमी डेवलपमेंट हुआ, कैसे हमारा सोसाइटी डेवलपमेंट हुआ, कैसे हमारा कल्चर डेवलपमेंट हुआ, कैसे जो हमारे सब कंट्री में जो रिच पर्सन थे, कैसे हमारा डाइवर्सिटी रिच हो गया, डिफरेंट डाइवर्सन देखने को मिला, ये सारे कुछ वो नहीं बताए थे। कौन? ब्रिटिशर्स। फ्यू हिस्ट्रियंस फॉलो दिस पीरियडाइजेशन टुडे। तो बहुत सारे हिस्ट्रियन है जो कि हिस्ट्री को सर्च कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, वो ये सारे देख रहे हैं। मोस्ट लोग को कोई ये देख रहा है कि जो उन्होंने उस वक्त ब्रिटिशर्स ने नहीं किया था, अब वो हिस्ट्रियन लोग होते हैं वो कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? तो इकोनॉमिक और सोसाइटी फैक्टर है जो कैरेक्टराइज द मेजर एलिमेंट ऑफ डिफरेंट मूवमेंट ऑफ पास्ट। तो वो देख रहे हैं कि क्या क्या है इकोनॉमिक और सोशल फैक्टर। और जो हिस्ट्री यू रीड लास्ट ईयर इंक्लूडेड अ वाइड रेंज ऑफ अर्ली सोसाइटी, जैसे कि हंटर के तरह है, अर्ली फार्मर है, पीपल लिविंग इन टाउन एंड विलेज, अर्ली एम्पायर एंड किंगडम। द हिस्ट्रियन विल बी स्टडीइंग दिस ईयर। आज हम जो इस साल देखेंगे, जो हमने प्रीवियस साल देखे थे वो सोसाइटी के ऊपर बेस्ड था। इस ईयर हम देखेंगे कि बहुत सारे पिजन सोसाइटी देखेंगे, जो है हमारा मेडिवियल। हम देखेंगे कि पिजन सोसाइटी कैसे स्प्रेड करा, कैसे नए नए स्टेट फॉर्मेशन हुआ, रीजन के अनुसार कैसे कैसे नए नए स्टेट फॉर्मेशन हुआ, कैसे पास्टोरल और फॉरेस्ट पीपुल जो कैसे चेंजेस हुए, जैसे कि जो कि ट्रेडिंग करते थे, पोर्ट काव ये सब क्या करते थे, जो पालते थे, रियरिंग करते थे, उनका लाइफ कैसे चेंज हुआ था। जो फॉरेस्ट एनिमल, जो फॉरेस्ट पीपुल होते थे, जो फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड होके फॉरेस्ट के फल सब्जी खाकर जो जीवन अतिबाहित करते थे, उनके टाइम कैसे चेंज हुआ, ये सारे। डेवलपमेंट ऑफ हिंदुज्म कैसे डेवलप हुआ, इस्लाम कैसे डेवलप हुआ, यूरोपियन जो लोग होते हैं वो कैसे ट्रेडिंग कंपनी बनकर यहाँ पर आए, ये सब कुछ हम देखें। This 1000 year of Indian history witnessed considerable changes। तो ये जो बहुत सारे जो थाउजेंड ईयर लगे, बहुत सारा चेंजेस हुआ। तो हम देखेंगे कि जो 16th सेंचुरी और 18th सेंचुरी, यानी कि 1501 से लेकर 1600 तक और 1701 से लेकर 1800 तक बहुत सारे जो चेंजेस हुए थे वो 10th और 11th में जो चेंजेस हुए थे उससे बहुत डिफरेंट हुए। Therefore, describing the entire period one historical unit is not without its problem. Therefore, medieval period is contrasted with modern period। तो medieval period और modern period दोनों क्या है, वो बहुत नजदीक है, लिंकेज है। Modernity carries with a sense of material progress and intellectual advancement। तो मॉडर्निटी में हम देख रहे हैं कि हमारा कैसे कैसे हमारा जो वस्तुएं हैं कैसे कैसे हमने डेवलप किया। जैसे मानो उस वक्त तो लाइट फैन नहीं था, लैंप में लोग बत्ती लगाकर जलाकर पढ़ते थे। अब क्या हुआ है, लाइट फैन आ चुका है, उसके बाद भी हम इन्वेंटर डिस्कवर किए हैं जो कि करंट जाने के बाद भी एप्लीकेशन पढ़ाई में डिस्टर्ब नहीं होगा। तो हमने कैसे कैसे गुड्स को डेवलप किए, एडवांस किए, ये सब। तो मेडिवियल पीरियड जो है, हमने ये जो चेंजेस हम आज देख रहे हैं वो मेडिवियल पीरियड में नहीं था, तो हमने ये सारे चेंजेस देखे। तो was not case during these 1000 years the society of subcontinent were transformed weapon and economy in several regions reached a level of prosperity that attracts the interest of European trading company। तो मेडिवियल पीरियड में क्या हुआ था
हमारा जो कल्चर था, हमारा जो इकोनॉमी था, और डेवलप हुआ, इकोनॉमी डेवलप हुआ, इसीलिए तो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी ने हमारे यहाँ पर आए ट्रेड करने के लिए। तो हम देखेंगे कि कैसे चेंजेस हुआ, कैसे हिस्ट्रिकल प्रोसेस क्या था। हम कंपेयर भी कर सकते हैं जो प्रीवियस आपने 6th क्लास में क्या पढ़े और 7th क्लास में क्या पढ़े, ये सब हम चेंजेस डिस्कवर कर सकते हैं, डिफरेंस निकाल सकते हैं, और कैसे चेंजेस हुआ और कैसे कंटिन्यू होकर हमने अराउंड वाल आज हम देखते हैं वो कैसे चेंजेस हुए। जो वाल है आज हम देखते हैं वो कैसे ये सब क्रिएट हुआ, ये है हमने ये हिस्ट्री में देखे। ठीक है, तो आपका ये जो क्वेश्चन आंसर है, तो आप क्वेश्चन आंसर करोगे, और जो क्वेश्चन आंसर में अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट में बताना, और नेक्स्ट क्लास में हम ये डिस्कशन करेंगे। आपको पढ़ कर आना है और उसके बाद हम ये डिस्कशन करेंगे। आपको लिख के भी आना है, जो आप नहीं लिख पा रहे हो तो आप मुझे पूछोगे तो हम बताएंगे। ठीक है, आप ट्राई करो एक बार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।